चलो पश्चिम एस्ट्रो पॉइंट से आपके एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड आज है 15 मई 2021 का दिन और आज मैं आपसे बात करूंगा अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के बारे में। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे। देखिए कुछ दिन पहले मैंने डाली थी मोदी जी की कुंडली, ममता बनर्जी की कुंडली, अखिलेश यादव की कुंडली, कुछ और योगी साहब की कुंडली भी डाली थी, यूपी के सीएम जो हैं। तो उसमें कई राजयोगों के बारे में हमने बात की थी। मोदी जी की कुंडली के अंदर बेहतरीन राजयोग, ममता जी की कुंडली के अंदर बेहतरीन राजयोग, योगी जी की कुंडली के अंदर बेहतरीन राजयोग। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ एक बार केजरीवाल साहब की कुंडली डालिए और बताइए इसमें ऐसे कौन से योग हैं कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी वो 3 बार सीएम बनकर आए और हर बार जो उनकी 60+ सीटें, जो 70 सीटें हैं दिल्ली की टोटल, उसमें 60+ सीटें लेकर आए। और बाकी भी उनकी जो परफॉर्मेंस है, पंजाब में मेन ऑपोजिशन पार्टी बना के बैठे हैं। उनका नाम आज अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान के बारे में, तो कुछ गिने चुने चीफ मिनिस्टर्स ही ऐसे हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। उसमें से एक ममता बनर्जी है, एक उद्धव ठाकरे हैं और एक शायद केजरीवाल साहब भी है। तो ऐसी क्या खासियत है इनकी केजरीवाल साहब की जो इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिली हुई है? इस कुंडली में ऐसे कौन कौन से राजयोग हैं? जो एक इंसान IRS में था, वो एक फाइनेंस की लाइन अपनी जॉब को छोड़कर पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स में भी अच्छा मुकाम हासिल करा। आइए दोस्तों इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और एक नज़र डालेंगे 2024 में क्या वो अपोजिशन का फेस बने तो कुछ टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को। चलिए दोस्तों आइए, देखिए ये अरविंद केजरीवाल साहब की कुंडली है और ये जो कुंडली है ये है वृषभ लगन की। वृषभ मतलब टॉरस लगन की कुंडली के जो एक हमारे जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं वीनस, शुक्र। देखिए टॉरस लगन की कुंडली, वृषभ लगन की कुंडली और शुक्र की प्लेसमेंट आप देखिए 4th हाउस के अंदर। ये एक बड़ा ही बेहतरीन एक योग बनता है जब आपका 1st हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ जाए। और किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी पब्लिक लाइफ में जो इंसान होगा, एंटरटेनमेंट में इंसान होगा, सिनेमा में कोई इंसान होगा, तो उसके लिए 1st का लॉर्ड अगर 4th में आ जाए तो ये बहुत बड़ा योग बना के चलते हैं। रीज़न क्या है दोस्तों कि 4th हाउस जो होता है वो होता है फैन फॉलोइंग का, पब्लिक सपोर्ट का। अब आप तो इस बात को समझेंगे, जो लोग भी पब्लिक सपोर्ट के अंदर हैं, पब्लिक डीलिंग के अंदर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ही उनकी सफलता की गारंटी है। यूट्यूब में भी है, सोशल मीडिया में भी है, अगर आप टीवी इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, जब तक आपकी शक्ल नहीं बिकेगी, आपको लोग नहीं पहचानेंगे, आपका फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपकी पॉपुलैरिटी, तब तक आपकी सक्सेस नहीं चल सकती। तो ये जो सिंगल कॉम्बिनेशन है ये 4th हाउस में है। और दोस्तों देखिए यही वीनस यहाँ पे 10th हाउस को देखता है। 10th हाउस प्रोफेशन का। अब आप इस चीज़ को जोड़िए, फर्स्ट इन फैन फॉलोइंग प्रोफेशन में, मतलब प्रोफेशनली उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ज़बरदस्त है। मैं और किसी पार्ट पे बात नहीं करूँगा कि उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका है अच्छा है या गलत है, वो एक अलग बात है लोग दोस्तों। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर नेगेटिविटी है भी उनके अंदर, ये कॉम्बिनेशन, इकलौता कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली बहुत ऊपर लेके जाता है दोस्तों। और मैं आपसे एक छोटी सी बात मोदी जी के बारे में करना चाहूँगा। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, मोदी की कुंडली है वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में 1st हाउस का लॉर्ड मंगल 1st हाउस के अंदर है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग होता है। और यहीं से मंगल इनके 4th हाउस को देखते हैं मोदी जी के, तो 4th हाउस पब्लिक सपोर्ट का। तो इसमें आप देखिए 1st का लॉर्ड 4th को देखना और 1st का लॉर्ड 4th माना, जैसे केजरीवाल साहब के। इसका क्या मतलब हुआ? जब 1st का लॉर्ड 4th हाउस को देखेगा तो इंसान अपनी बैकग्राउंड से, अपनी बलबूते, अपनी फैन फॉलोइंग को एक गैदर करके चलता है। तो जैसे मोदी साहब थे पहले सीएम रहे थे, तो सीएम बनने के बाद जब वो पीएम बने तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अमेजिंग हो गई, पूरी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग चलेगी। और केजरीवाल जी के बारे में क्या है कि इनका 1st का लॉर्ड जब 4th में है तो बिना किसी लगेज के, बिना किसी बैकएंड के भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी। उनके आप किस्मत कह लीजिए, उनकी वाणी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन विदाउट हिस्ट्री जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा योग आप देखिए, शुक्र यहाँ पर आया, यहाँ पर एक देखिए बुध भी है, मरकुरी यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस लक, 1st इन 4th, 5th इन 4th, लक और सेल्फ। शुक्र यहाँ पे सेल्फ का डिनोट करता है। लक आपके फेवर में गया, आपके साथ कंबाइन किया, और लक और सेल्फ ने जब 10th हाउस को देखा तो प्रोफेशन के अंदर भी आपके लक ने एंट्री की। और आपकी मेहनत तो एक है ही है और साथ पे किस्मत ने भी आपको एक प्रॉस्पेरिटी पे ला के छोड़ दिया। और ये जो प्रोफेशन एक कॉम्बिनेशन बना था, 5th हाउस कम्युनिकेशन का होता है, आपकी थिंकिंग का होता है, बुध तो होता ही कम्युनिकेशन के लिए। तो आप में से भी अगर कोई वृषभ लगन का इंसान है तो उनके लिए बुध जो होगा कम्युनिकेशन को डिनोट करेगा, उनके ब्रेन को डिनोट करेगा। और अगर कहीं 1st और 5th का लॉर्ड कंबाइन कर जाए, जैसे यहाँ पे कंबाइन किए, तो मान कर चलिए आप वो सभी काम कर सकते हैं जो दिमाग वाले काम होते हैं, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के काम हो सकते हैं, जहाँ पे वाणी का यूज़ होता है। तो केजरीवाल साहब के साथ देखिए आप, शुक्र और बुध जब कंबाइन किया यहाँ पे 10th हाउस में, तो किस्मत
और उनका सेल्फ ने उनके जो प्रोफेशन को प्रॉस्पेरिटी पे लाकर छोड़ दिया। एक और राजयोग देखिए, फोर्थ का लॉर्ड है सिंह लगाना यहाँ पे, सिंह राशि का लॉर्ड बनता है सूर्य। सूर्य भी फोर्थ हाउस के अंदर ही है। बेसिकली कुंडली के अंदर इनका है सूर्य थर्ड हाउस के अंदर, बट उसकी जो डिग्री है 29 पॉइंट समथिंग की डिग्री है, जो उनको फोर्थ हाउस में पुश करके चलता है। इफेक्ट फोर्थ हाउस का आएगा, तो सूर्य को यहाँ फोर्थ हाउस में ही लिया इनके। फोर्थ का लॉर्ड इन फोर्थ, फैन फॉलोइंग का लॉर्ड फैन फॉलोइंग के अंदर, और 10th हाउस को, मतलब फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ इन फोर्थ। दोस्तों इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बनता है, तो अगर आपके घर में भी अगर आपके बच्चों में कोई ऐसा योग बनता है, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो मान कर चलिए कि आपका जो बच्चा है वो कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, उसका जन्म। इसको ऐसे में बच्चा अगर MBA कर सकता है, मरकुरी यहाँ प्रोमिनेंट है, लॉ कर सकता है, उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजिए अगर आपके पास मीन्स हैं, बाहर से उसका पढ़ाई कराइए, हायर एजुकेशन दीजिए उसको। वो बच्चा कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करेगा, जब जॉब करेगा टॉप मैनेजमेंट की जॉब करेगा। अगर आपके बच्चे में ऐसा योग है तो प्लीज़ उसको इस तरह से आप आगे लेकर चलिए, इस तरह की उसको एजुकेशन दीजिए कि आगे जाके बहुत नाम कमाए वो। तो अब आपने देखा कि फर्स्ट, फोर्थ और यहाँ पे जब 10th हाउस के अंदर आके बैठे तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। दोस्तों सिर्फ इन 3 प्लैनेट ने केजरीवाल साहब को बहुत बड़ी एक उपाधि दे दी। अच्छा, इसी फोर्थ हाउस में अगर आप देखेंगे जुपिटर भी है, गुरु। तो फोर्थ हाउस इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। तो जुपिटर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 11th का लॉर्ड और आपके 8th का लॉर्ड। 11th हाउस गेंस का होता है, 11th इन फोर्थ गेंस, प्रोफेशनल गेंस, बिकॉज जुपिटर भी यहाँ 10th को देखेगा। तो गेंस में हर तरीका का गेन आता है, सत्ता का सुख भी आएगा, नाम का सुख भी आएगा, पॉपुलैरिटी का सुख भी आएगा। तो 1, 2, 3, 4 जब 4 प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में बैठ के आपके 10th हाउस को देखेंगे, तो दोस्तों मान के चलिए कि सत्ता का सुख तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में पॉपुलैरिटी भी आपकी कभी कम नहीं होने वाली। आप चाहे अपने सत्ता में जितनी मर्जी गलतियाँ करते चले जाएँ, पब्लिक सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी ही रहेगी, और ये सब केजरीवाल साहब की कुंडली के अंदर है। दूसरी बात दोस्तों, जुपिटर की कुंडली के अंदर राहु है। राहु इन 11th हाउस गिव यू अनएक्सपेक्टेड गेंस जहाँ से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, और किसको हरा के बने थे मुख्यमंत्री? एक टॉप की लीडर तो नहीं कहेंगे, हाँ टॉप की शख्सियत कहेंगे, किरण बेदी जी को, जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। और शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किरण बेदी अपनी सीट भी हारेंगी। मेरी एक प्रेडिक्शन थी किरण बेदी जी हारेंगे, अपनी सीट भी हारेंगी, केजरीवाल साहब खुद अच्छा करेंगे। तो केजरीवाल साहब को जब किरण बेदी को हराया उन्होंने, तो इस राहु का बहुत बड़ा रोल था। अचानक से फ्रॉम नोवेयर उनको एक हाइट अचीव हुई, किरण बेदी अपने साथ आ रही, और तब से जो 49 डेज़ का उनका एक्सटेंड था, उसके बाद सेकंड टर्म, सेकंड के बाद थर्ड टर्म, ये एक योग जिसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर भी 11th हाउस के अंदर राहु है, गेंस वाले हाउस के अंदर राहु है, आप स्पेकुलेशन में जा सकते हैं, और मान के चलिए लाइफ में कभी ना कभी आपको गेंस मिलते चले जाएंगे, अचानक गेंस मिलेंगे। शर्त एक ही है, मेहनत आपने खूब करनी है। दोस्तों एक बात और, बिकॉज फोर्थ हाउस के अंदर इतने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सारे एक शुभ प्लैनेट है, सारे बेनिफिक प्लैनेट हैं, तो फोर्थ हाउस मदर का भी होता है। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि केजरीवाल जी के साथ उनकी मदर का, जो उनके पेरेंट्स हैं, और क्योंकि यहाँ से फोर्थ के लोग 10th को भी देखते हैं, 10th डैड का भी होता है, फादर का भी होता है। तो मदर और फादर यानी कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी सपोर्ट है, पेरेंट्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और आज जो भी केजरीवाल जी है अपनी मेहनत अपने लक के साथ साथ उनको उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार ऐसे माता पिता को। ये एक बहुत बड़ा योग है केजरीवाल साहब की कुंडली के अंदर उनके पेरेंट्स का। चलिए दोस्तों इसके बाद एक और हम चलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों कि जब एक राशि परिवर्तन योग होता है किसी कुंडली के अंदर तो बहुत बड़ा योग होता है। अमित शाह की कुंडली के अंदर 3 ऐसे योग हैं। इंदिरा गांधी जी की कुंडली के अंदर ज़बरदस्त योग थे राशि परिवर्तन के, तो ऊंचाइयाँ देता है। जब दो पॉजिटिव प्लैनेट आपस में, दो पॉजिटिव हाउसेस के जो लॉर्ड्स अगर आपस में राशि परिवर्तन करेंगे, ज़बरदस्त राजयोग बनता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ अगर राशि परिवर्तन करेगा, साइन इंटरचेंज करेगा, तो उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है लेकिन रहेगा राजयोग। बट अगर एक नेगेटिव का प्लैनेट नेगेटिव के साथ चेंज करेगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव प्लैनेट इन नेगेटिव हाउस गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। वो मेलिफिक से बेनिफिक बन जाते हैं। ये केजरीवाल जी की कुंडली के अंदर देखिए 12th में मेष राशि है इनकी। मेष का लॉर्ड होता है मंगल, जो कि इनके 3rd हाउस में कर्क राशि के अंदर नीच का हो गया। 12th का लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर। और अगर आप नोटिस करेंगे 3rd हाउस का जो लॉर्ड है, कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, वो 12th में, यानी कि 12th इन 3rd, 3rd इन 12th, 12th भी नेगेटिव, 3rd भी नेगेटिव।
जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में इंटरचेंज करेंगे, वो नेगेटिविटी ख़त्म करके पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। और ये राजयोग केजरीवाल साहब को फिर से मिला, और क्योंकि मंगल इसके अंदर इन्वॉल्व है, आप नोटिस करेंगे मंगल यहाँ बनता है 7th का लॉर्ड, 7th होता है वाइफ के सपोर्ट, और 10th की तरह 7th भी होता है हमारा प्रोफेशन का राजयोग मिलकर चलता है। और आप नोटिस करेंगे 12th हाउस का भी लॉर्ड मंगल ही है। 12th हाउस होता है ट्रैवलिंग, खूब ट्रैवलिंग होती है, सारा कुछ होता है। तो ये जो योग था, इसने बहुत बड़ा केजरीवाल साहब की कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चलिए एक और राजयोग बताते हैं आपको। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट होता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वो होता है शनि, 9th का लॉर्ड और 10th, 9th त्रिकोण 10th केंद्र। एक प्लैनेट जब साइमल्टेनियसली 9th और 10th का लॉर्ड बन जाएगा तो बहुत बड़ा योग बना के चलता है। ऐसा ही कुछ सिंह लगन में अगर आप देखेंगे तो मंगल एक ऐसा योग बना के चलता है। 9th और 4th और 9th का लॉर्ड बनने की वजह से मंगल भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करके चलता है। तो ऐसा ही अगर एक सिंगल प्लैनेट अगर त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड बन जाएगा तो बहुत ऊंचा ही राजयोग दे देता है। यहाँ पे आप देखेंगे 9th और 10th का जो लॉर्ड है शनि, हालांकि शनि यहाँ पे नीच का है। अब आप कहेंगे नीच का प्लैनेट कैसे आप अच्छा रिजल्ट देगा? नीच का प्लैनेट अच्छा रिजल्ट इसलिए देगा दोस्तों, बिकॉज जिस राशि के अंदर ये बैठा हुआ मेष राशि के अंदर, उसका भी लॉर्ड आगे देखें नीच का है। शनि है मेष राशि के अंदर और मेष राशि का लॉर्ड मंगल भी नीच का। हालांकि नेगेटिव होना चाहिए था, बहुत नेगेटिव होना चाहिए था। केजरीवाल साहब को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी। वो एक छोटे मोटे एक विधायक बन के रह सकते हैं, लेकिन सीएम क्यों बने? बिकॉज यहाँ पे राशि परिवर्तन हुआ है, 12 इन 3rd, 3rd इन 12th। इसकी वजह से जब शनि मंगल और चंद्रमा ने राशि परिवर्तन करा, और क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ है, मंगल की राशि में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा एक जो था नीच भंग राजयोग मिला। और उस नीच भंग होने की वजह से ना सिर्फ शनि नीचता से बाहर है, इनफैक्ट मंगल भी नीचता से बाहर आ गया। तो जब ये दोनों नीचता से बाहर आए तो इन दोनों ने नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। और दूसरी बात दोस्तों, मंगल है कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि है गुरु की उच्च की राशि, जुपिटर की उच्च की राशि होती है कर्क राशि, और गुरु जो है केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर उस नीच के प्लैनेट का जो उच्च का जो प्लैनेट होगा, उसके राशि का उच्च का प्लैनेट जो एक्सॉल्टेड जो होगा, एक्सॉल्टेड साइन में अगर बैठा होगा, एंड दैट टू इन केंद्र, तो नीच भंग होने के बाद उसको राजयोग प्राप्त हो जाता है। और आप नोटिस करेंगे मंगल को नीच भंग हुआ तो 7th हाउस स्ट्रांग हुआ, 7th हाउस वाइफ का, तो वाइफ भी सपोर्टिव, वाइफ भी एक अच्छी जॉब में है, वाइफ के साथ इनके मधुर संबंध। तो देखो ये एक लेखा जोखा था दोस्तों। एक बात और बताता हूँ, वो सभी लोग जिनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहती है, वो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। देखिए राहु, पहले हम बात करते हैं 6th हाउस की। शुक्र सेल्फ भी है, शुक्र यहाँ 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस डिजीज़ का होता है, डिजीज़ का लॉर्ड जाके बैठा है इनफैक्ट 4th हाउस के अंदर। 4th जो होगा हमारे चेस्ट को डिनोट करेगा, हमारे लंग्स को डिनोट करेगा। साथ में अगर आप देखें गुरु 11th हाउस का लॉर्ड है, जो कि डिजीज़ को ही डिनोट करते हैं, इनकम की तरह। यहाँ पे गुरु आ गया सेल्फ के साथ, तो गुरु ने सेल्फ में डिजीज, जो गुरु जो है उसने सेल्फ मतलब खुद में डिजीज़ डाली। और क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर राहु भी है, गुरु की राशि में राहु भी है, तो राहु इन्फेक्शन होते हैं, तो चेस्ट में इन्फेक्शन डाल दिया इन तीनों ने। और एज पर एस्ट्रोलॉजी जब ये कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बनेगा तो लंग्स में दिक्कत रहती है, लंग में कफ कंजेशन रहता है, जो केजरीवाल साहब के साथ थोड़ी दिक्कत थी कफ की, अब शायद नहीं है। सांस की जो दिक्कत होती है वो ऐसे ही लोगों को होती है जब 4th हाउस में एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक तरफ एक प्लैनेट जहाँ एक अच्छा काम करता है, वहीं दूसरा नेगेटिव काम भी कर जाता है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। और गुरु को हम लोग एज पर एस्ट्रोलॉजी शुक्र कहते हैं, शुक्र मीन्स शुगर कहते हैं। शुक्र यूरिन को डिनोट करके चलता है और बुध किडनी को डिनोट करके चलता है। जब ये तीनों कंबाइन करते हैं, शुगर जैसी बीमारी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी एक सामने आ जाती है, और ये केजरीवाल साहब के साथ भी है। तो कुल मिला के बेहतरीन कुंडली, बेहद शानदार कुंडली। अगर हम लोग कहें कि कल को इनके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, कोई एलिगेशन लग सकता है, इस कुंडली में तो शायद नज़र नहीं आता। बिकॉज अगर कुछ लगा भी तो अलबत्ता तो लगता ही नहीं है, बिकॉज इतना ज़बरदस्त राजयोग है। अलबत्ता लगा भी तो कुछ इंसान को फ़र्क पड़ता नहीं है, वो निकल जाता है, स्मूथली निकल जाता है उस चीज़ से बाहर। देखो अब मैं आता हूँ दोस्तों इनकी दशा पे। देखिए फिलहाल इनकी चल रही है जुपिटर की महादशा 30 मार्च 2026 तक, यानी कि अभी है मार्च 2021 को हम लोगों ने पार किया। अगले 5 साल इनके 2026 तक गुरु के महादशा। और आप देखिए गुरु यहाँ पे गेंस का लॉर्ड है, 4th हाउस में सत्ता को देखता है। तो एक बात तो पक्की है दोस्तों, 2026 तक तो उनके गेंस बढ़ते चले जाएंगे। हाँ हेल्थ डेंट लेगी, बिकॉज गुरु यहाँ पे डिजीज़ को भी डिनोट करता है। अगर अपनी हेल्थ पे कंट्रोल रखते हैं तो गेंस में कोई कमी आने वाली नहीं है, दिन भर दिन इनकी ऊंचाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। अब फिलहाल हम छोटी दशाओं पर एक ब्रैकेट करते विंडो लेके चलते हैं जुलाई 2021 तक, 30 जुलाई 2021 तक जुपिटर में सन। देखिए तो
जुपिटर भी 4th हाउस में, सूर्य भी 4th हाउस में, 10th हाउस को देख रहे हैं। अब जितनी मर्जी दिल्ली के अंदर कोविड बड़ा हो या कोई भी नेगेटिविटी आए, केजरीवाल साहब पे इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पब्लिक कहीं ना कहीं अभी भी उनको सपोर्ट करने वाली है। हाँ, कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ इसके लिए मोदी जी को ब्लेम करेंगे, कुछ केजरीवाल साहब को ब्लेम करेंगे, कुछ किसी एजेंसीज को ब्लेम करेंगे। बट ये जो 30 जुलाई 2021 तक का टाइम है, यानी कि अगले 2 महीने, अभी हम 30 मई की तरफ बढ़ चलें तो अगले 2 महीने ये दशा रहने वाली है। और जब तक कोविड अपनी पीक पर रहेगा, केजरीवाल साहब को इतना ब्लेम नहीं मिलने वाला इस चीज़ का। और दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, मोदी जी कुंडली मैंने आपको बताई थी, अगले 1 साल जो मोदी जी का डाउन है। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ऐसा कर लिया केजरीवाल साहब ने भी, या एक सिनेरियो ऐसा बन गया कि आज की डेट में इस दशा की वजह से और मोदी जी की कुंडली की वजह से ब्लेम अधिकतर मोदी जी को मिलेगा। बीइंग द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री है, एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, कहीं ना कहीं ब्लेम उनको मिल जाएगा। और केजरीवाल साहब किस्मत से या अपनी कुंडली से इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। तो किस्मत अच्छी है केजरीवाल साहब की, अभी उन पर आशीर्वाद बना हुआ भगवान का। तो ये दशा उनको कुछ, उनके रेपुटेशन में ज़्यादा डेंट पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी हम लोग कह लें, उनके रेपुटेशन में डेंट नहीं पड़ेगा। देखिए, इसके बाद एक दशा उनकी शुरू होगी जुपिटर में मून की 29 यानी कि 29/11/2022, करीब 1.5 साल की दशा है इनकी, 21 से 22 तक। देखिए, चंद्रमा यहाँ पे शनि के साथ है। आपको दोस्तों एक बात आज मैं कंफर्म करके चलता हूँ, और चंद्रमा की राशि परिवर्तन है नेगेटिव हाउस के साथ। यहाँ एक तरफ राजयोग दे रहे हैं, वहीं यही चंद्रमा शनि के साथ बैठ के इनकी हेल्थ में डेंट डालेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ इनकी यहाँ से पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डाउन जाएगी, डेंट पड़ेगा थोड़ा सा, उससे ज़्यादा उनकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। बिकॉज 12th हाउस का मून, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, एक्सपेंसेस का भी होता है ऑन द बॉडी। तो भगवान ना करे केजरीवाल साहब ठीक ठाक रहें, भगवान को लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ बख्शे। बट ये दशा थोड़ी सी नेगेटिव होती है। और मैं बीइंग अ दिल्ली हेड और हमारे मुख्यमंत्री भी है, तो उनको कहूँगा केजरीवाल साहब थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान में रखिए। बिकॉज ये 1.5 साल है, कहीं ना कहीं आपको परेशान ना करे। अभी से अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिविटी है आपकी बॉडी के अंदर, प्लीज़ उसका इलाज कीजिए। तो एक मुख्यमंत्री का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, एक प्रधानमंत्री का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी देश का किसी राज्य का विकास हो सकता है। तो केजरीवाल साहब के लिए 1.5 साल हेल्थ के लिए काफ़ी टफ हो सकते हैं। चेस्ट कंजेशन, मून लंग्स के लिए होगा, चेस्ट कंजेशन के लिए होगा। 3rd हाउस है, 3rd हाउस हमारी ब्रीदिंग का भी होता है। केजरीवाल साहब जो उनकी थोड़ी पुरानी बीमारी है ना, वो कहीं वापस ना निकले। और इसी टाइम पे, एग्जैक्टली इसी टाइम पे शनि रेट्रोग्रेड भी होगा, और जब शनि रेट्रोग्रेशन में आगा तो पुरानी बीमारियां बाहर निकल कर आती हैं। तो हो सकता है इस टाइम पे केजरीवाल साहब की हेल्थ डेंटली, लंग्स की इश्यूज या खांसी जुकाम उनको दोबारा वापस आए, या शुगर उनकी थोड़ी सी बढ़ जाए, उनको बेंगलोर जाना पड़े, या किसी विपासना के लिए जैसे वो जाते थे पहले उनको जाना ना पड़े। देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन वीडियो ख़त्म करने से पहले, क्या वो 2024 में मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, या इनफैक्ट बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? बिकॉज मोदी जी मेरे हिसाब से पीएम फेस नहीं होंगे। अगर हम मान के चले योगी जी या कोई और बने, तो क्या उनको टक्कर मिल सकती है केजरीवाल साहब की तरफ से? और मेरा जवाब होगा दोस्तों, बिल्कुल मिल सकती है। बिकॉज 30 मार्च 2026, मतलब कि 2024 में इलेक्शन है, तो 30 मार्च 2024 तक उनकी जुपिटर में राहु की दशा होगी। जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो 22 और 24 के बीच में ये जो दशा है जुपिटर में राहु की, ये दशा उनकी चल रही होगी। जुपिटर गेंस का लॉर्ड है, राहु गेंस को अचानक देके चलता है, तो ये कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा फेस बना के चलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री बनने वाली कुंडली तो नहीं है ये, लेकिन बहुत बड़ा एक टक्कर दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ममता बनर्जी अगले 2 साल जो ठीक ठाक निकाल लें, जो मैंने बताया था उनका टाइम वीक है, और ममता बनर्जी और केजरीवाल जी अगर पीएम, अगर ऑपोजिशन के फेस बन जाए, बीजेपी का जीतना तो ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म लगता है 2024 में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं, और जो बीजेपी एक स्मूथ सेलिंग है वो नहीं होगी। शायद बहुत मुश्किल अपने बलबूते मेजॉरिटी लेकर आए। 303 सीटें तो शायद अभी संभावना नहीं नज़र आती अगर केजरीवाल जी और ममता जी दोनों हाथ मिलाएं और ऑपोजिशन का फेस बन जाए, बिकॉज जुपिटर राहु बहुत आगे लेकर चलता है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये लेखा जोखा था। अगर केजरीवाल साहब ये 1.5 साल ठीक ठाक निकाल लें, जुलाई 2021 से नवंबर 2022, इसमें अगर दिल्ली भी ज़्यादा सफ़र नहीं करती, तो केजरीवाल जी को रोकना मुश्किल है। बिकॉज आने वाली दशा इनकी ठीक ठाक है। फिलहाल के लिए जो भी नेगेटिविटी हो, केजरीवाल साहब को इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये था लेखा जोखा। इसके बाद मैं एक और कुंडली डालूंगा जो एक पीएम का फेस बन सकते हैं बीजेपी की तरफ से। लोगों ने मुझे उनकी कुंडली डालने के लिए बोला है, और वह नितिन गडकरी साहब। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली है उनकी कुंडली मैंने 2019 में लोकसभा से पहले डाली थी, इलेक्शन से पहले, और लिखा था कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। वो जीते, तो क्या वो पीएम फेस बन सकते हैं? अगर योगी जी को नहीं बीजेपी ने आगे लेकर आए, तो क्या नितिन गडकरी साहब हो सकते हैं? अगली कुंडली उनके डालते हैं। फिलहाल के लिए बताता हूँ दोस्तों, ये राजयोग है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो देख सकते हैं इस कुंडली से राजयोग क्या क्या होते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। मैं कुंडली ख़त्म करता हूँ, वीडियो ख़त्म करता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज़ आप किसकी कुंडली देखना चाहेंगे, मैं उसके बारे में अगली बार आपसे डिस्कस करता हूँ। आज के लिए इतने दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी।